जो पहले से बहुत कम पढ़ी लिखी है, एक का दुक्का पढ़ा लिखी है, अब जब लोग अपना जागरूक हो गए हैं कि अपने बच्चे को हम पढ़ाएंगे, अपने बच्चे को हम शिक्षित करेंगे, क्योंकि सरकार डिजिटल इंडिया लेते रहिए, डिजिटल इंडिया जो कर रहे हैं, तो उसमें तो हम लोगों का तो जिंदगी कट गया, लेकिन आने वाला पीढ़ी को उसका भविष्य के लिए तो हम लोग जो पढ़ाना चाह रहे हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है जो बड़े स्कूल में जाके पढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जैसा स्कूल में जाके खोला है, बड़ा स्कूल में जाके पढ़ाएंगे, महीना का 5 लाख रुपया देंगे। हम लोग तो 200 रुपया कमाते हैं, वो भी समय पर मजदूरी नहीं मिलता है। हम लोग छोटा सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। हम यही जानना चाहते हैं कि सरकार को कि ये मोबाइल से हाजिरी लेना बंद करे और समय पर काम दे पहले की तरह, तो लोग खुश रहेगा और काम भी सही पे करता रहेगा। झूठ पे झूठ, हर बार झूठ। जब इलेक्शन आते हैं तो 15 लाख का सपना, जब इलेक्शन आएंगे अच्छे दिन का सपना। कहाँ है अच्छे दिन, कहाँ है 15 लाख रुपया? अब जो लोगों ने जो मनरेगा से जी रहे थे, साल में 100 दिन का काम जो उनको मिल रहा था, उस काम पे जैसे ये 2014 में जीत के आए तो ये मनरेगा को तो पूरा खत्म कर दिए थे। हम लोग नरेगा में काम कर रहे हैं और पूरा हक का दाम नहीं दिया जा रहा है, और मोबाइल से फ़ोटो करवा के और 11 बजे से फ़ोटो मांग रहा है और 2 बजे के फ़ोटो मांग रहा है। जो आदमी सवेरे से शाम काम करेगा, बताइए 200 रुपया में क्या पूरा हो जाएगा? 200 रुपया किलो तेल मिल रहा है, 25 रुपया किलो चावल मिल रहा है, यानी कि जितना राशन पानी है सब तो महंगा है। किसी का जॉब कार्ड खराब हो गया, किसी का खाता नंबर ख़त्म हो गया, किसी का आधार नहीं लिंक है। ये सबसे परेशानी हम लोग को बढ़ाते रहता है, हम लोग काम मांगते रहते हैं। 1 साल पूरा खत्म कर देते सरकार ने। हम लोगों का मजदूरों को मनरेगा में काम जॉब कार्ड में नहीं मिल रहा था, फिर हम लोगों ने सत्याग्रह किए, तो फिर उससे जागरूक किए, तो फिर अभी जब काम दे रहा है कहीं जगह पे 100 दिन को तो काम तो मिलता ही नहीं है। यदि वो काम देते हैं तो समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। 100 आदमी का मास्टर निकला, 100 आदमी काम किया, तो एक अलग से सिस्टम बना दिया है कि इस पेपर के अंदर 100 आदमी का एक मशीन में डाला जाता है, उसको शायद बोलते हैं कि फिल, उसको बोलते हैं फिल करो इस पेपर को। जब हम फिल करते हैं उस पेपर को, 100 आदमी काम करता है, तो फिल में आ जाता है भाई 80 आदमी फिल हुआ, 20 आदमी कहाँ पे गया? 20 आदमी तो चूँकि काम किया है, तो फिर क्या करता है, फिल क्या हुआ भाई? कोई देखता कहता है इसका खाते में NPCI नहीं लगा हुआ, इनका खाता अलग से जुटा हुआ है, इनके खाते पे आधार नहीं है। तो एक बात बताइए, जब फिर वो 80 आदमी 20 आदमी के वजह से तो 80 आदमी का पेट रुक रहा है, तब क्या बोलता है, ये 20 आदमी को डिलीट कर दीजिए, 20 आदमी को डिलीट कर दीजिए, उसके बाद फिर 80 आदमी का भुगतान जाएगा। मनरेगा कानून में लिखा गया है, मजदूरों का काम लिखित काम मांगने पे उसको 15 दिन के अंदर काम देना है और 15 दिन के अंदर उन्हें भुगतान भी देना है। लेकिन यहाँ पे लोगों ने 3-3 महीना 4-4 महीना हो गया है, लोगों को पैसा नहीं मिलता। हम लोग नरेगा में काम कर रहे हैं और पूरा हक का दाम नहीं दिया जा रहा है, और मोबाइल से फ़ोटो करवा के और 11 बजे से फ़ोटो मांग रहा है और 2 बजे के फ़ोटो मांग रहा है। जैसे कि अभी अगर यदि हम 11 बजे का हाजिरी का फ़ोटो अगर नहीं देते हैं, अगर 11 बजे का बाद नहीं दे और कि 2 बजे के बाद अगर नहीं देते हैं, तो वहाँ पर पूरा हाजिरी नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। इसके बाद हम लोग का वहाँ पर काट दिया जाता है हाजिरी, उसमें से कोई हर एक वहाँ पर जुटा हुआ है हम लोग का। जैसे कि 60 आदमी 50 आदमी कम कर रहा है, वहाँ पर 25 आदमी का छट गया, वहाँ 50 आदमी तो कम किए हम लोग, लेकिन वहाँ 50 आदमी की जगह 25 आदमी छट गया, 25 आदमी बचा। तो किसी से लोकेशन से, यानी कि आधार कार्ड का जरिए से, खाता नंबर का जरिए से उसको डिलीट किया जाता है। कागजात की परेशानी ये है कि जैसे कि मेरा नाम सुषमा देवी है, 100 में हर्षिका लगता है, इसका तालब यानी कि 100 लगता है और वो आकर लगता है। उसमें से अगर वहाँ पर हर्षिकार अगर यदि ना रहा, लिखने वाला ना है, तो हम तो खाता में लिख के दिए हर्षिकार। अगर आधार कार्ड में वहाँ बोला भैया आधार कार्ड जब बनवाए थे तो कोई और लोग भर रहा था, वहाँ हर्षिकार छूट गया, तो बोला कि नहीं इसका तो गया। कागजों की खामियां हैं। हाँ, कागजों की कमियां हो गया। सही कराएंगे ना? अरे हम लोग तो सही करके दे रहे हैं बाबू, फिर भी नहीं हो रहा है। वहाँ भी आधार से काम तो हटवा जाता है, या तो नंबर दिनों नहीं मिलने के कारण से हटवा जाता है। हम लोग को दिक्कत बहुत चीज़ का है, हम लोग को दिक्कत यही बात को है
कि हम लोग को मनरेगा में जो काम दे रहा है उसमें काम को जो आवेदन हम लोग करते हैं, वो आवेदन में उसका काम जो देता है 100 आदमी के, उसमें वो भेजता है 50 आदमी के। 50 आदमी में उसको भी सही से नहीं भेजता है, उसमें हम लोग परेशानी बढ़ जाता है। परेशानी में उसमें सिस्टम ऐसा कर दिया, वो भी 50 में कम से कम 15 तो हट गया। किसी का जॉब कार्ड ख़राब हो गया, किसी का खाता नंबर ख़त्म हो गया, किसी का आधार नहीं लिंक है। ये सबसे परेशानी हम लोग को बढ़ाते रहता है। हम लोग काम मांगते रहते हैं। पहले जो चल रहा था मिला जुला के मास्टर रोल जो दे रहा था, उसमें हाजिरी बना के हम लोग भेजते थे। उसमें सही सलामत जो भी पैसा आ रहा था, भला बुरा सही सलामत सबके खाता में। अभी जो चल रहा है ये नेट से जो भेज रहा है, नेट में हम लोग के तो उतना लूर नहीं है, हम लोग को जानकारी नहीं है, हम लोग पढ़े नहीं है, अनपढ़ आदमी है, नहीं है। बस यही सबसे लिए हम लोग परेशानी है। अच्छा, काम तो हम लोग मजदूर है, काम हम मांगते हैं 100 दिन को, वो 100 दिन को काम निकालता है। उसमें क्या करता है, जगह जगह हमारे साइड में कभी मनरेगा में जो काम चल रहा है साइड में, कभी जीपीसी से माटी काट लेता है, कभी टलाड़ी से धार देता है कानून के विरोध में। बस उसमें हम लोग को 100 दिन का काम पूरा दिया। हम काम करें 5 दिन, हमारे नाम से चला आया कागज़ में कि बसंती देवी के काम हो गया 100 दिन, वो बस करके वो भेज दिया। नरेगा जो है, नरेगा पहले का सिस्टम सही था, जो लोग काम भी करता था, हाजिरी लगा देते थे, एडवाइस भी बन जाता था और पेमेंट भी सही जगह पे हो जाता था और लेबर को भी सही जगह पे मिल पा रहा है। और अभी जो है NMNS जो 1 जनवरी 2023 से लागू किया है, उसमें हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रहा है। मोबाइल से हाजिरी लेना, और उसका कहना है कि फर्स्ट टाइम 9 से 11 के बीच में फ़ोटो, सेकेंड टाइम 2 से 5 के फ़ोटो। अब आप बताइए 210 रुपया मजदूरी मिल रहा है। जो आदमी सवेरे से शाम काम करेगा, बताइए 200 रुपया में क्या पूरा हो जाएगा? 200 रुपया किलो तेल मिल रहा है, 25 रुपया किलो चावल मिल रहा है, यानी कि जितना राशन पानी है सब तो महंगा है। सरकार तो कहती है महंगाई नहीं है। कैसे नहीं महंगाई है? आपने पहले 2 महीना का दिया राशन, अभी 1 महीना का बिल्कुल हटा दिए हैं। तो एक बात बताइए, आपने 4.5 किलो अनाज मिलता है, तो 4.5 किलो अनाज में कोई भी व्यक्ति 1 महीना तक नहीं खा पाएगा, क्योंकि महीना 30 दिन का होता है, अनाज इधर 5 किलो है। तो इसमें तो परेशानी है ये है। और रहा सवाल नरेगा में, पहले NPCI खाते में था भी और नहीं भी था तो कोई बात नहीं था, पैसा अकाउंट में लाभुक के चला जाता था। अभी क्या करता है, अगर 100 आदमी का डिमांड है, 100 आदमी का मास्टर रोल निकला, 100 आदमी काम किया, तो एक अलग से सिस्टम बना दिया है कि इस पेपर के अंदर 100 आदमी का एक मशीन में डाला जाता है। उसको शायद बोलते हैं कि फिल, उसको बोलते हैं फिल करो इस पेपर को। जब हम फिल करते हैं उस पेपर को, 100 आदमी काम करता है, तब फिल में आ जाता है भाई 80 आदमी फिल हुआ, 20 आदमी कहाँ पे गया? 20 आदमी तो चूँकि काम किया है। तो फिर क्या करता है, फिल क्या हुआ भाई, कोई देखता कहता है इसका खाते में NPCI नहीं लगा हुआ, इनका खाता अलग से जुटा हुआ है, इनके खाते पे आधार नहीं है। तो एक बात बताइए, जब फिर वो 80 आदमी 20 आदमी के वजह से तो 80 आदमी का पेट रुक रहा है, तब क्या बोलता है, ये 20 आदमी को डिलीट कर दीजिए, 20 आदमी को डिलीट कर दीजिए, उसके बाद फिर 80 आदमी का भुगतान जाएगा। तो आप बताइए, जब यहाँ पे हम 500 लोग हैं, अगर 250 आदमी भोजन करेंगे, 250 आदमी भूखा रहेगा, तो आप बताइए कि 250 आदमी भोजन करेंगे और 500 आदमी का पेट भर जाएगा? हम यही जानना चाहते हैं कि सरकार को कि ये मोबाइल से हाजिरी लेना बंद करे और समय पर काम दे पहले के तरह, तो लोग खुश रहेगा और काम भी सही सही पे करता रहेगा। हम लोग तो बेरोजगारी हैं। अब आप लिखते हैं कि 100 दिन का गारंटी योजना, ठीक है, हमको कभी साल में किसी को 20 दिन का, किसी को 30 दिन का, किसी को 50 दिन का, किसी को वो भी 50 दिन का नहीं काम दे रहे हैं। अब ये बताइए गारंटी रोजगार रहा कहाँ? आप तो मशीन से काम करवा लिए, ठेकेदारों से काम करवा लिए, तो काम रहा कहाँ? तो आज जब मजदूर काम मांगता है, आवेदन मांगता है, बोलते हैं काम नहीं है। हम लोगों को बिहार में जो नरेगा पे जो परेशानियां हैं, हम लोग कई बार कई जगह हम लोग बोले हैं,
पर सुना नहीं जा रहा। तो हम लोग ये संघर्ष मोर्चा के माध्यम से आज दिन जंतर मंतर पर आपको बता दें कि अगले हम लोग 18 तारीख से ही निकले हुए हैं घर से, जो कि आज हम लोग जंतर मंतर पे अपना सत्याग्रह कर रहे हैं। हम लोगों के मांगे ये हैं कि वो मोबाइल पे जो हाजिरी बनाता है वो ऐप्स को डिलीट किया जाए, ताकि हम लोगों के डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं आप, पर क्या है कि डिजिटल इंडिया अभी लोगों के हाथ में नहीं है। अगर कुछ महिलाओं के हाथ में है भी तो वो ऐप्स के बारे में उसके जानकारी नहीं है। हाजिरी लेना मोबाइल पर बंद कर दें और सही समय पर वो काम सरकार कह रही है कि आप लिख के काम मांगो। हमें पता नहीं चलता कि कितने मजदूर गांव में हैं। आप लिख के काम मांगो तो 7 दिन से 15 दिन में हम आपको काम देंगे। हम लोग लिख के भटकते रहते हैं ब्लॉक पीआरएस मुखिया के पास, रिसीविंग भी लेने के लिए हम लोग को प्रदर्शन कर करके ब्लॉक घेराव करके तब लिया जाता है। के बाद जो है कि अगर बहुत मकसद से अगर काम कर लिए तो फिर उसमें वो लोग सरकार के लोग परेशानियां में डालते, दूर में काम खोल देना या जो आदमी काम किया उसका मास्टर रोल में मतलब गड़बड़ी कर देना ताकि दूसरे बार नहीं आवे ये। तो वो लोग हम लोग एनी टाइम जोखिम में, उसका मानसा ही साफ नहीं है कि लोगों को जो बेरोजगार लोग हैं गांव में रहने वाले, जो सरकार 100 दिन की गारंटी की है कि 100 दिन काम करके हम अपना काम को गुणवत्तापूर्ण अपना फिटनेस दे, वो सरकार के लोग ही जेई पीटीए पीआरएस या मुखिया ये सब मिली भगत करके वो लोग पूरा भ्रष्टाचार करने की कोशिश करते रहता है। हर मजदूर का सरकार के द्वारा 100 दिन देना है, पर हम लोग जहाँ संगठित होकर के पूरा बहुत लड़ाई लड़ते हैं, कहीं कहीं पर 80-90 दिन का दिला सकते हैं, नहीं तो बहुत ऐसा जगह है कि वही काम किया राम बन गया हाजिरी श्याम का, यही होते जाते रहता है। भुगतान 7 दिन से 15 दिन में मनरेगा गाइडलाइन कहा है, पर 7 दिन से 15 दिन आप कहीं भी मास्टर रोल उठा करके देखें तो एडवाइस उठा कर देखें तो 7 दिन से 15 दिन में नहीं होता है। महीना 2 महीना 3 महीना फिर पैसा नहीं है। अभी अब कितना दिन से पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो उसको भुगतान नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ, समस्याएं ही खड़ी कर रहे हैं। अब अभी नया जो मनरेगा ये तो खैरात में हमें नहीं दिए, हमारे लड़ाई के बाद आप मनरेगा कानून लागू किए। पहले स्कीम था, ये कानून बन गया, तो आप उस कानून को पालन कौन करेगा? आप नया तरह टिप्स दे देते हैं कि ऐसे करने से मोबाइल पे हाजिरी ये करने से भ्रष्टाचार रुक सकता है। कि सरकार तो ये भी कह रही थी कि 15 लाख रुपया देंगे, वो तो बहुत चीज़ कह रही है सरकार। तो कहने के लिए बहुत बात कहती है, लेकिन करती वो तो बोलते थे कि हम बहुत गरीब परिवार से आते हैं, हम चाय बेचते थे, लेकिन आज तक कोई स्टेशन ही नहीं मिला। आप लोगों को अगर किसी को मीडिया कर्मी को पता हो तो इसके लिए हम मेरे तरफ से धन्यवाद है कि आप हम लोग भी साझा कर। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, हर बार झूठ। जब इलेक्शन आते हैं तो 15 लाख का सपना, जब इलेक्शन आएंगे अच्छे दिन का सपना। कहाँ है अच्छे दिन, कहाँ है 15 लाख रुपया? अब जो लोगों ने जो मनरेगा से जी रहे थे, साल में 100 दिन का काम जो उनको मिल रहा था, उस काम पे जैसे ये 2014 में जीत के आए तो ये मनरेगा को तो पूरा खत्म कर, 1 साल पूरा ख़त्म कर देते सरकार ने। हम लोगों का मजदूरों को मनरेगा में काम जॉब कार्ड में नहीं मिल रहा था, फिर हम लोगों ने सत्याग्रह किए, तो फिर उससे जागरूक किए, तो फिर अभी जब काम दे रहा है कहीं कहीं जगह पे 100 दिन को तो काम तो मिलता ही नहीं है। यदि वो काम देते हैं तो समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। दिसंबर का 200 मजदूरों का दिसंबर का पैसा अभी हमारे कटिहार का बराड़ी प्रखंड का सिक्कर पंचायत के लोगों के बाकी है जी, बिहार से है, बाकी है, लेकिन ये सरकार का वो ध्यान में नहीं। हाँ, नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन वो उसका कहना है कि जब दिल्ली सरकार देंगे पैसा तभी तो हम लोग कुछ कर पाएंगे। मतलब कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को पैसा मिला करके मनरेगा में लोगों को मजदूरी दिया जाता है। तो ये तो बड़ा सिस्टम अब सरकार जो केंद्र सरकार है उन्हीं से चल रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब वो सक्षम है कि नहीं, हम लोग तो डायरेक्ट मिले नहीं हैं, ये तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनसे नीतीश कुमार से भी मिले नहीं हैं कभी भी। ऐसे फ़ोन पे मोबाइल पे देखते हैं, लेकिन कभी मिले नहीं हैं। तो उनसे अब मिलने के बाद ही पता चलेगा कि क्या वो उसका मन सकता है, वो क्या करना चाहता है। एक तो ये बात है, और लोगों को जब काम मिलता है तो पैसा नहीं मिलता समय पर, लेकिन मनरेगा कानून में लिखा गया है मजदूरों का काम लिखित काम मांगने पे उसको 15 दिन के अंदर काम देना है और 15 दिन के अंदर उन्हें भुगतान भी देना है। लेकिन यहाँ पे लोगों ने 3-3 महीना 4-4 महीना हो गया है, लोगों को पैसा नहीं मिलता है, जिसमें कि हम भी एक मेड का काम करती हूँ, मुझे भी परेशानी होती है। गाँव का लोग मजदूर लोग टॉर्चर करते हैं, क्यों जी, हम नरेगा में मेट का काम करते हैं मजदूर संघ में, और मजदूर जितना मजदूर काम करते हैं वो हमको तगादा करते हैं। तो हम ब्लॉक जाएँ, पंचायत जाएँ, मुखिया के पास, पैलेस के पास, हम थक चुके हैं। कितना बार हम लोग सत्याग्रह, इधर जनवरी 2016 के में हम लोग सत्याग्रह किए अपने ब्लॉक में, तो कुछ वहाँ से कुछ पैसा एक जो कि 15 दिन का पैसा लोगों को मिला। अभी भी लोगों को जो लगभग कि 1 महीना का पैसा होने की 30 दिन का पैसा नहीं मिला है अभी तक भी लोगों को। ये सब सारा समस्या है। इसके बाद समस्या मेरे सबसे बड़ा समस्या ये है कि एनएमएस पर जो हाजिरी बन रहा है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा समस्या है कि यदि
समय पे जगह पे नेट नहीं चला तो वो मतलब हाजिरी नहीं बना, और जगह जगह पे 150 लोग काम कर रहे, 100 लोग काम कर रहे हैं, तो उस दिन हाजिरी नहीं बना तो वो 150 लोगों का मजदूरी यूँ चला गया। और मजदूर तभी काम करता है उसके, क्योंकि उसका पेट में भूख रहता है, इसलिए वो काम करना चाहती है कि हमको काम मिलेगा तो मेरा घर में मेरे बाल बच्चा और हम खुद खाएंगे, ये दवाई भी करना पड़ता है। तो ये सिस्टम है, तो इसको तो सरकार बिल्कुल ख़त्म करे। एक सिस्टम जब इसको हम लोग ख़त्म करने का मांग अपने अपने ब्लॉक में लिखित आवेदन दिए कि ख़त्म करने के लिए बोले, तो अब क्या लगा दिया है कि आपका आधार, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, आप बैंक में LCC फॉर्म कुछ निकाल दिया है 1 फरवरी से। आप उसको जाकर के सारा मजदूरों को जाकर के भरवाइए, तब उसका अकाउंट में पैसा जाएगा, अन्यथा तो नहीं जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। सुनिए ना, मेरा सर जी मेरा पहले बात तो सुन लीजिए। अब जो मजदूर का पति बेटा बाहर में खट रहा है, उनका आधार कार्ड से वो पैसा फिंगर दे के उठा रहा है, फिर उनको LCC लगाने का क्या जरूरी है? सरकार हमको वो चीज़ बतावे ना। फिर उसको LCC जब वो अंगूठा से हम पैसा उठा ही रहे हैं, मेरा पैसा उसमें जा ही रहा है, तो फिर हम LCC क्यों लगाने जाएंगे? यदि आप LCC लगाना चाहते हैं तो हर एक पंचायत में कैंप लगवा करके आप बनवाइए, LCC आप करवाइए, मजदूर नहीं करेंगे। हाँ, सरकार को कैंप लगाना चाहिए कि मेरा LCC आप करवाइए पंचायत में, एक सिविल लगा करके। मजदूर नहीं कर पाएगी, मजदूर को 4 चक्कर काटना पड़ता है बैंक में। जो बुजुर्ग हैं, जो पहले से बहुत कम पढ़ी लिखी है, एक का दुक्का पढ़ा लिखी है, अब जब लोग अपना जागरूक हो गए हैं कि अपने बच्चे को हम पढ़ाएंगे, अपने बच्चे को हम शिक्षित करेंगे, क्योंकि सरकार डिजिटल इंडिया लेते रहिए, डिजिटल इंडिया जो कर रहे हैं, तो उसमें तो हम लोगों का तो जिंदगी कट गया, लेकिन आने वाला पीढ़ी को उसका भविष्य के लिए तो हम लोग जो पढ़ाना चाह रहे हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है जो बड़े स्कूल में जाके पढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जैसा स्कूल में जाके खोला है, बड़ा स्कूल में जाके पढ़ाएंगे, महीना का 5 लाख 5 लाख रुपया देंगे। हम लोग तो 200 रुपया कमाते हैं, वो भी समय पर मजदूरी नहीं मिलता है। हम लोग छोटा सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन कोई काम कर ही नहीं रही है झूठा सरकार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।